नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। तो वही पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। 11 नवंबर को झारखंड विश्व का विशेष सत्र लागू होने वाला है। स्थानीयता विधेयक पारित कराएगी सरकार। पता चले कि 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र स्थानीयता विधेयक पारित कराएगी सरकार। आगामी 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत है। इस विशेष सत्र में राज्य सरकार 1932 या उसके पूर्व के सर्व खतियान के आधार पर स्थानीयता विधेयक को पारित कराएगी। वहीं झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण वृद्धि का सरकार का प्रयास होगा। राज्य की जनता की समस्याओं के निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 नवंबर से 15 नवंबर 2022 तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसका शेड्यूल जारी हुआ है। तो ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। हजारीबाग के चौपारण में भतीजे ने धारदार हथियार से चाचा की हत्या, हुआ गिरफ्तार। चले कि हजारीबाग जिले के चौपारण के टोहिया गांव में पुरानी भूमि विवाद को लेकर की भतीजे ने अपने सगे चाचा को धारदार हथियार से हमला कर मार डाला। मृतक लालधारी यादव घरेलू कामकाज पर रोड पर पड़ा था, तभी भतीजे ने पीछे से हमला किया और इसकी मौत हो गई। सूचना पाते ही पुलिस ने किशोर को हिरासत में ले लिया है। इसकी पुष्टि थाना प्रभारी शंभुनाथ ईश्वर ने किया है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। साहिबगंज पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज पहुंचे। यहां के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही जिले के विकास के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो यह क्या है, झारखंड कांग्रेस राज्य में कल से शुरू कर रहे भारत छोड़ो यात्रा कार्यक्रम। कांग्रेस भारत छोड़ो यात्रा से जुड़े कार्यक्रम में 3 नवंबर से झारखंड में फिर से शुरू होंगे। पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षों, सरकार के मंत्रियों, जिला संयोजकों, जिला अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। तो ये अगली खबर निकल के आ रही है। 3500 उम्मीदवार 13 नवंबर को अग्निवीर बनने के लिए देंगे लिखित परीक्षा। अग्निवीर बहाली के मेडिकल में सफल 3500 उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 13 नवंबर को खेलगांव स्थित श्री हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 5 नवंबर को ओवरब्रिज स्थित आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में नया एडमिट कार्ड जारी किया गया है। नए एडमिट कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज का फोटो साथ लेकर जाना होगा। चले कि 85,000 अभ्यर्थी रांची के मेहराबादी मैदान में 5 सितंबर से 22 सितंबर तक अग्निवीर बहाली में शामिल हुए थे। तो वहीं बारिश के कारण रुका मैच। बांग्लादेश को 78 गेंदों में 119 रन चाहिए। चले कि बांग्लादेश के पावर प्ले में बनाए 60 रन। बांग्लादेश की शानदार बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 60 रन बनाए। टीम के 60 रनों में लिटन दास ने अकेले 56 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं संडो 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे साहिबगंज। 104 करोड़ 81 लाख की योजना का किया शिलान्यास व उद्घाटन। बचने की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री सोरेन साहिबगंज पहुंचे। पुलिस लाइन मैदान में विधिवत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साहिबगंज पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसका स्वागत किया गया। वहीं कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्रा बैंड के साथ स्वागत किया गया। सीएम सहित अन्य का स्वागत डीसी रामनिवास यादव के पारंपरिक टोपी पहनाकर व पौधा देकर किया गया। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री सत्यानंद भोगदा, मंत्री आलमगीर आलम, राजमहल सांसद विजय हंसदा, विधायक बोरियो, लोबिन हेम्ब्रम, सचिव विनय कुमार सभी लोग शामिल थे। आज के कार्यक्रम सीएम साहिबगंज जिला के लिए करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं लाभुकों के बीच परिसंबंधित का वितरण भी किया गया है। तो वहीं झारखंड में फसल राहत योजना का हाल बेहाल। 17 लाख किसानों के आवेदन में अब तक 1.50 लाख का हुआ सत्यापन। चले कि राज्य सरकार ने खरीफ में सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है। सरकार ने 256 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। यहाँ के प्रभावित किसानों को अग्रिम के रूप में 3,500 रुपये दिए जाएंगे। ये राशि किसानों को कैसे मिलेगी, इस पर कृषि पशुपालन व सहकारिता विभाग स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोड्यूसर बना रहा है। इससे पूर्व कृषि विभाग ने फसल राहत योजना के तहत
किसानों का निबंधन कराया है। जिन किसानों का खरीफ मौसम में फसल को नुकसान हुआ है उनको आवेदन करना था। इसके लिए सहकारिता विभाग ने पोर्टल माध्यम से आवेदन मांगा था। जिनकी खेती प्रभावित हुई है उनको आवेदन करना था। इसके लिए पूरे राज्य में करीबन 17 लाख किसानों ने आवेदन फॉर्म किया था। इसमें से मात्र 1,50,000 किसानों के आवेदन का ही सत्यापन हो पाया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की याद है, झारखंड सरकार को नहीं मिला FCI का बकाया 498 करोड़। अब धान खरीद की राशि भुगतान करने के लिए लेगी कर्ज। पता चले कि रांची की तरफ से एक बड़ी खबर है, धान अतिप्राप्ति मद का भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI पर झारखंड सरकार का बड़ा बकाया बढ़कर लगभग 498 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसको लेकर सरकार की ओर से कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जब सरकार खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में किसानों से धान खरीद की तैयारी में जुट गई है। किसानों का धान क्रय की राशि समय भुगतान के लिए सरकार बैंक से 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की तैयारी कर रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की याद है, झारखंड गठन के बाद स्कूल व विद्यार्थी पढ़े, 10वीं 12वीं रिजल्ट भी सुधरा, लेकिन शिक्षकों की कमी बरकरार है। बजट झारखंड गठन के बाद राज्य के स्कूलों और विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। न सिर्फ बड़ा स्कूल और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, बल्कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। राज्य में कभी मैट्रिक का रिजल्ट 70% हुआ था, पिछले 2 वर्षों में रिजल्ट 95% हो रहा है। रिजल्ट के साथ साथ प्रथम श्रेणी से पास आने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ोतरी हुई है। वह 2022 की मैट्रिक परीक्षा को रिजल्ट को ही देखा जाए तो परीक्षा में सफल 37,38,092 परीक्षार्थियों में से 2,25,854 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। आंकड़ों में देखा जाए तो राज्य गठन के बाद सरकारी विद्यालयों की संख्या 2 गुनी हो गई, लेकिन यहाँ पे अवैध शिक्षकों की कमी देखने को मिल रही है। जैसे कि +2 स्कूल तक शिक्षकों की कमी है। राज शिक्षकों की कमी दूर नहीं होने से पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। स्कूलों में गुणवत्ता और युक्त शिक्षा देने की बात होती है, पर अभी भी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षकों के 50,000 पद का हुआ है सृजन। राज्य गठन के बाद पहली बार भारतीय व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के 50,000 पद का सृजन हुआ है। कक्षा 1 से 5 में 20,825 तो कक्षा 6 से 8 में 29,175 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों के 50,000 पद रिक्त हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर की आ रही है, CM हेमंत सोरेन को ED ने भेजा समन। JMM ने कहा यह बदले की राजनीति देखने को आ रही है। बजट के प्रवर्तन निदेशालय ED ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। ED ने इन्हें 3 नवंबर को दिन के करीब 11:30 बजे रांची स्थित ED के कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ ही ED ने पुलिस महानिदेशक को इस सिलसिले में एक पत्र लिखा है। इसमें 3 नवंबर को सुरक्षा का विशेष प्रबंधन करने का अनुरोध किया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की आ रही है, फ्लाईओवर निर्माण कार्य का CM हेमंत सोरेन ने लिया जायजा। कांटा टोली के हालात देख जताई नाराजगी। चले कि कांटा टोली फ्लाईओवर के निर्माण में आ रही बाधाओं और संबंधित रूट पर अव्यवस्थित यातायात और अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी नाराज देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को कांटाटोली चौक पहुंचे और योग्यता संसद आश्रम कांटाटोली होकर फ्लाईओवर निर्माण का योजना का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्री सोरेन ने समय सीमा तय करते हुए निर्माण कंपनी और जुड़कों के अधिकारियों को उक्त समस्याएं दूर करने का निर्देश दिया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की आ रही है, 5 साल में जब 3.32 लाख लीटर अवैध शराब को रखने के लिए नहीं है जगह, उठ रहे हैं कई सवाल। चले कि राज्य में हर वर्ष औसतन 50,000 लीटर से अधिक अवैध विदेशी शराब और बियर जब्त की जाती है। इस जब्त शराब को रखने के लिए उत्पाद विभाग के पास कहीं स्टोर या गोदाम नहीं है। राजधानी समेत राज्य के सभी जिलों में सहायक उत्पाद आयुक्त के कार्यालय में बने स्टोर या गोदाम में ही जब्त शराब रखी जाती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान विभाग ने 3,33,138 लीटर विदेशी शराब और बियर जब्त की है। इसमें 2,15,817 लीटर विदेशी शराब और 1,17,331 लीटर बियर है। इतनी शराब को
को 750 ml की बोतल में रखने के लिए 4.44 लाख बोतलों में से अधिक की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर की आ रही है, एसोसिएट प्रोफेसर के 162 पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी को मिले सिर्फ 22 ही आवेदन के योग्य। चले कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर 162 पदों पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन जेपीएससी को मिले आवेदन में केवल 22 लोग ही इसके योग्य पाए गए हैं। अब जेपीएससी ने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग सहित विश्वविद्यालय को 6 वर्ष के बाद प्रस्ताव वापस कर दिया है। साथ ही विभाग व विश्वविद्यालय से नई रिक्ति तथा यूजी के नियमानुसार नए प्रावधानों के साथ प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया है, ताकि एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो वहीं अगली बड़ी खबर की है, सरकार आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सीएम हेमंत सोरेन आज साहिबगंज के कार्यक्रम में शिरकत किए। चले कि झारखंड के महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। यह अभियान 14 नवंबर को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे चरण के अभियान के दौरान 2 नवंबर को साहिबगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को योजनाओं से जोड़ेंगे। इस मौके पर साहिबगंज के मुख्यमंत्री कुल 10,481 लाख रुपए की 14 योजनाओं का शिलान्यास एवं 9 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही लाभुकों के बीच संबंधितों का विवरण भी करेंगे। तो फिलहाल एक खबर दोस्तों बस इतना ही थी आज कुछ सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरें। तो खबरों कैसी लगी आपको, खबर पसंद है तो खबरों को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना भूलें। फिर मिलते हैं नए खबर, बने रहें जेडी मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।